पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। लोकसभा चुनावों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमृत गिल ने आज पार्टी प्रवक्ताओं व पैनलिस्टों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए अमृत गिल ने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से सर्वोदय पक्ष के समर्थन में रही है, जिससे हमेशा से कांग्रेस ने सभी के पक्ष में उदय की विचारधारा को आगे रखा है। देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाया है, जिसमें एक सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण देश में ही होता रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसके विभिन्न पहलुओं और उद्देश्य को लेकर आज शिमला में बैठक हुई, साथ ही चर्चा भी हुई। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में विभिन्न पहलुओं को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया कोऑर्डिनेशन के पहलू में रणनीति तैयार की गई। देवों की भूमि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मैं आई हूँ, तो ये आज की हमारी मीटिंग तो इंटरनल मीटिंग रही। इंटरनल हमने, क्योंकि प्रभार संभालने के बाद अभी मैं कुछ दिन आ नहीं पाई थी, तो हमारी इंटरनल बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि लोकसभा में हम लोग कैसे जाएंगे, काउंटर कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज हमारी कैसे रहेंगी, और बाकी जो पार्टी नेशनल लेवल पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो हमारे एजेंडाज हैं, जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनजस्टिस जो देश में हो रहा है, तो उसके बारे में विचार हुआ। दो विचारधारा जो देश में चल रही है, एक वर्चस्व पक्ष और एक सर्वोदय पक्ष। सर्वोदय पक्ष जिसकी हिमायती, जिसको हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है, सभी का उदय। कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी जब ये समझेगा कि ये सरकार की जो पॉलिसीज हैं, ये सरकार जो कुछ कर रही है ये मेरे लिए है, तब सर्वोदय आएगा। और कांग्रेस जब से देश निर्माण हुआ है, सुई से लेके जहाज तक हमने बनाया है, और वही चीज़ें हर डिसीजन में, हर लॉ में, चाहे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, मनरेगा को लेके आए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा वी द पीपल। लोग सबसे ऊपर हैं, थे और रहेंगे, और इसी विचारधारा को हम लेके जाएंगे। और जो आज देश के हालात हैं, मुझे, जब आप भी सभी मीडिया से हैं तो आप लोग जानते होंगे कि नौकरियों का देश में क्या हाल है। बेरोजगारी 45 साल से सबसे ज़्यादा है, और आज नौजवानों ने नौकरी मांगना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब उम्मीद ख़त्म होती है तो हम मांगने भी नहीं जाते। तो देश का जो कुछ हाल ऐसा हो गया है, महंगाई के लिए अगर मैं, आप सभी लोग मेरे जैसे हैं, आज से पहले हम ये नहीं सोचते थे कि यहाँ से जाना है गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, क्योंकि तब तेल की कीमतें इतनी महंगी नहीं थी। पर अब तो 100 से हमेशा 100 के पार या 100 के करीब डीजल पेट्रोल है, और महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।